जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। हम हाजिर हो गए हैं आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में क्या है? आज की वीडियो में हम आपको नंबर सीरीज ऑफ 9 और लार्ज नंबर्स सीरीज के बारे में कुछ बताएंगे, जिससे आपके मैथ का ज्ञान में और बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? तो ये दिया हुआ है आपको 9,99,999 मल्टीपल 3। इसका हल बताना है, इनमें से कौन सा होगा। अब देखिए, आपके पास एक तरीका तो यह है 9,99,999 मल्टीपल 3। आप इसको ऐसे करें, लेकिन एक शॉर्ट मेथड जो मैं आपको बताता हूँ वो ये है, 1 2 ये 9 देख लीजिए कितने हैं, 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इस 9 को आप इस 3 के साथ ले लीजिए, क्या होगा? 9 3 जा या 3 9 जा 27, और इसमें थोड़ा गैप करके लिख लीजिए। अब एक 9 आपने इस 3 के साथ ले लिया, अर्थात एक 9 इस 3 के साथ ले लिया, तो कितने 9 आपके शेष बचे? 1 2 3 4 5 5 बच गए। तो 5 9 को आप इनके बीच में लिख दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? 99,999 को 7 से गुना करनी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मेथड आपके पास है, आप इसको ऐसे लिखिए, मल्टीपल 7 से कीजिए और 7 का टेबल पढ़ के या 7 का पाढ़ा पढ़ के आप इसको कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया वो क्या है, 1 2 3 4 5 मल्टीपल बाय 7। इसमें करना क्या है आपको? इस 9 को इस 7 के साथ 9 को 7 में गुना करनी है। क्या आएगा? 9 7 जा या 7 9 63, और उनके बीच में थोड़ा आपको गैप करके लिख देना है। अब आप इस 9 को इस 7 के साथ ले सकें, अर्थात इस 9 को इस 7 के साथ प्रयोग कर चुके हैं। अब कितने 9 आपके पास बचे हैं? 1 2 3 4, चारों 9 को आप इनके बीच में लिख दीजिए, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 99,99,999 को 6 से मल्टीपल करना है और दिए गए विकल्पों में से आपको एक विकल्प चुनकर उत्तर देना है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया, इसमें भी ऐसे ही करते हैं। पहले हम 9 लिख लेते हैं। 9 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीपल बाय 6। अब जैसे हम करते हैं, इस 9 को इस 6 के साथ लेंगे और क्या आएगा? 6 9 जा 54। अब एक 9 इसके साथ चला गया है, तो कितने 9 हमारे पास और बच गई हैं? 1 2 3 4 5 6। अब 6 9 को आप बीच में लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये किस में है? ये आपका डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 9,999.999 मल्टीपल बाय 9। अब आपके पास विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से आपको चुनना है क्या होगा। ये तो आप जानते ही होंगे
कि यदि किसी दशमलव की संख्या में, जैसे 2.2 को यदि हम 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा, लेकिन चूंकि एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ भी आंसर में भी आप एक अंक के बाद दशमलव रखेंगे। या फिर जैसे 1, 2, 3.22, इसको मल्टीपल करें हम 2 से तो देखिए 4, 4, 6, 4, 2, लेकिन चूंकि 1 और 2 अंक बाद दशमलव है तो आंसर में भी 2 अंक बाद दशमलव होगा। ठीक है, अब जैसे आप इस क्वेश्चन को ही ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 9999.999 या 999 मल्टीपल बाय 9। अब आपको करना क्या है, करना आपको वही है जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस में किया है, इसको आप इससे मल्टीपल कीजिए। 9 9 जा 81 या 9 नम 81, और 81 को आप कैसे लिखेंगे, थोड़ा बीच में गैप करके आप इसको लिख देंगे। अभी आपको दशमलव नहीं देखना है, दशमलव कहीं पर भी हो उसको हमें बाद में करना है, उससे पहले हम अपनी मल्टीप्लाई को पूरा करेंगे, अपनी गुना को हम पूरा करेंगे। अब कितने 9 हमारे पास बच गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 इसके बीच में लिख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए जैसे इसमें यहाँ 3 अंकों के बाद दशमलव है, 1, 2, 3, तो आंसर में भी आपको 3 अंक के बाद दशमलव रखना है, 1, 2, 3, अर्थात यहाँ पे इसमें दशमलव आएगा, जो आपका कौन से उसमें है, जो आपका डी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कुछ थोड़ा बड़ा है, थोड़ी मैंने बड़ी सीरीज की है। यदि आपने पहले क्वेश्चंस ध्यान से देखे होंगे और उनको ट्राई किया होगा कि हाँ ऐसे हो सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर ले जाएंगे। अगर नहीं हो रहा है तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ, आप इसको घर पे भी दोबारा बनाकर ट्राई कर सकते हैं। जैसे इसने दिया हुआ है 9 की सीरीज 25 बार है, अर्थात ये 9 25 बार लिखा गया है और उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, का हल क्या होगा। ये आंसर दिए हुए हैं ABCD में। ठीक है, अब आपको करना क्या है, चलिए हम बता देते हैं आपको क्या करना है। जैसे हम अभी तक क्या करते हैं, मान लीजिए ये 9 5 बार होता और इसमें हम 5 की मल्टीप्लाई करते, तो कैसे होता, इस 9 को 5 में करते हम, 9 5 जा 45 और बीच में हम स्पेस छोड़ दे। अब 9 कितने बचे थे, 1, 2, 3, 4, 4 बार हम 9 लिखते, अर्थात हमने क्या पता किया इस क्वेश्चन से कि जितनी बार 9 क्वेश्चंस में दिया गया है आंसर में वो 9 उससे एक कम बार आएगा। जैसे यहां कितनी बार दिया गया है, 5 बार, और यहां कितनी बार आया है, यहां आया है 4 बार। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें ये 9 कितनी बार है, 25 बार, तो जब हम इसकी 5 से 9 में इस एक 9 में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा या 5 9 जा 45। अब चूंकि एक 9 हम प्रयोग कर चुके हैं तो कितने 9 बचे, 9 9 9 डॉट 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 9 कितनी बार बचा, ये 24 बार। अब ये आंसर कौन सा है जरा देखिए आप, ये आंसर आपका 499924 बार, ये आपका डी है। एक बार मैं आपको और इस क्वेश्चन को बता देता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। जितनी बार 9 दिया गया है आंसर में उससे एक कम बार 9 आएगा, और ये केवल वहीं पर लागू होगा जब आपका सिंगल डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें देखिए आप 9 9 9 9 17 बार 9 है, कितनी बार है, 17 बार 9 है, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे अगर हम 3 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, यहाँ आपका 3 बार दिया हुआ है, ये 9 इस 4 में जाएगा, 9 चौक 36 और बच गए 2, ये यहाँ बीच में आएंगे। अर्थात यदि यहाँ पे 3 बार है तो यहाँ पर
2 बार है। ठीक है, अब इस 9 को इस 4 के साथ लीजिए, 9 चौक 36। अब 17 में से एक 9 को आप प्रयोग कर चुके हैं, तो कितने बच गए? बचों को आप यहाँ लिख दीजिए 16 बार। और ये आपका कौन सा है? ये आपका डी ऑप्शन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 2 अंकों वाले आ गए हैं। अब 2 अंकों वाले आपको कैसे करने हैं? 2 अंकों वालों का भी 57 को 99 से गुना करना है। इसका हल क्या होगा? ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। इसमें सबसे पहला मेथड है, या तो आप ऐसे कीजिए 57 मल्टीप्लाई बाय 99, या दूसरा मेथड 99 को ऊपर रखिए, 57 को नीचे रखिए, ऐसे कीजिए। अब ये दोनों गुना करने में आपको कुछ थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। अब मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ जो कि हर एक एग्ज़ाम में आपके काम आएगा और कैलकुलेशन में आपकी स्पीड लाएगा, आपके समय की बचत करेगा। कैसे? चलिए देखते हैं। 57 गुना 99। अब आपको करना क्या है? ये जो पहली संख्या है 99 आपको नहीं लेना है, पहली संख्या लेना है। पहली संख्या में से -1 करना है, अर्थात ये क्या आएगा? ये आएगा 56। अब 56 आया है तो इस 56 को इस 99 से घटा के लिख देना है। क्या आया? 3 और 9 में से 5 गए 4। आपका आंसर आ गया ये। एक बार और देख लीजिए, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। या तो आपके पास ऑप्शन है, आप ऊपर नीचे रख के इनके मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर 57 की पहली डिजिट, ये आपका इकाई का अंक है। किसका अंक है? इकाई का अंक है। इसमें से आप केवल ओनली 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो आ गया आपका 56। अब इस 56 को 99 में से घटाना है और उसको यहाँ पर लिख देना है। ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 87 मल्टीप्लाई बाय 99 अर्थात 87 गुना 99 का हल क्या होगा? ऑप्शन 1 है 8799, ऑप्शन बी है 9987, ऑप्शन सी है 8997, ऑप्शन डी है 8613। अब जैसे वही आपके पास 2 मेथड हैं, 87 गुना 99 या फिर 99 गुना 87। ऊपर नीचे रखकर आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर जैसा मैंने आपको बताया आप उस फॉर्मूले को भी आजमा सकते हैं। कैसे? 87 मल्टीप्लाई बाय 9। अब इसमें क्या करना है आपको? जैसे मैंने बताया था, ये क्या है आपका? ये इकाई का अंक है, इसमें से आपको एक कम करके यहाँ पर लिखना है, अर्थात ये 86 हो गया। अब इस 86 को आपको इस 99 में से सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखना है। क्या आएगा? 9 में से 6 गए 3 और 9 में से 8 गया 1, अर्थात आपका आंसर क्या होगा? 8613। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, 76 गुना 99 का हल क्या होगा? ऑप्शन 1 7799, ऑप्शन 2 9966, ऑप्शन 3 6997, डी 7524। अब आप देखिए, अब मैं उन 2 मेथड्स को आपको नहीं बताऊंगा, मैं सीधा आपको अपने मेथड से जो मैंने अभी आपको बताया है उस पर आता हूं। 76 गुना 99। अब 76 में से आपको एक सब्ट्रैक्ट करना है, एक घटाना है। ये क्या आएगा? 75। इस 75 को इस 99 में से सब्ट्रैक्ट करना है या घटाना है। 9 में से 5 गए 4 और 9 में से 7 गए 2, तो आपका आंसर क्या आएगा? 7524। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 गुना 99 का हल क्या होगा? ऑप्शन 1 3799, ऑप्शन बी 9953, ऑप्शन सी
5,993, ऑप्शन डी 3,465। अब हमें करना क्या है, या तो हम 99 गुना 35 करें या फिर 35 गुना 99 करें। लेकिन इसको शॉर्ट मेथड में वही जो मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चंस में बताया है। देखिए, जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। और आप ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से बना के लाऊं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा ये किसी ना किसी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब 5 में से 1 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 34। अब 34 को 99 में से सब्ट्रैक्ट करना है या 99 में से 34 को घटाना है। क्या आएगा, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 3 गया 6, अर्थात 3,465। अब 3,465 कौन से आपके ऑप्शन में है, डी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताया गया है, 93 गुना 99 का हल क्या होगा। ये ऑप्शन में दिया हुआ है 3,999, ऑप्शन बी में दिया गया है 9,939, ऑप्शन सी में दिया गया है 5,993, ऑप्शन डी में दिया गया है 9,207। अब चलिए मैं सीधा अपने वाले मेथड पे जो मैंने आपको बताया उसी से करते हैं। 93 गुना 99। अब 93 में से इस 3 में से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है, क्या आएगा, 92। और 92 को किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, अर्थात 99 में से 92 को घटाना है। तो 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 9 गया 0। आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर क्या आ गया, 9,207। एक बार फिर बता देता हूँ, 93 में से 1 घटा के 92 लिखना है, 92 को फिर इस 99 में से घटाना है। जो पहली संख्या है उसको पहले ही लिखना है, जो पहली संख्या है उसको पहले लिखना है और 99 में से 92 घटा के बाद में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 49 गुना 99 का हल क्या होगा। ऑप्शन 1 है 4,999, ऑप्शन बी है 9,949, ऑप्शन सी है 8,994, ऑप्शन डी है 4,851। अब देखिए, लिखिए आप 49 गुना 99। अब 49 में से आपको 1 कम करना है, अर्थात 48, और इस 48 को इस 99 में से घटाना है। तो 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 5 गया 4 गया 5। आपका आंसर क्या हुआ, 4,851। कितना, 4,851। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 गुना 99 का हल क्या होगा। ए ऑप्शन में दिया हुआ है 6,999, बी में 9,966, सी में 8,996, डी में 6,534। अब देखिए, हम अपने ही मेथड से करते हैं 66 गुना 99। अब 66 गुना 99 को कैसे करेंगे, आप देखिए, इसमें से आपको 1 कम करना है, अर्थात ये 65 लिखना है, और इस 65 को इस 99 में से घटाना है। 9 में से 5 गया 4, इतना तो आप कर ही सकते हैं। 9 में से 6 गया 3। आपका आंसर आया 6,534, जो कि आपका डी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 345 गुना 999 का हल क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया 3,45,999, ऑप्शन बी में 9,96,543, ऑप्शन सी में 8,99,994, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 3,44,655। अब हमें क्या करना है, हमें तो अपने मेथड पे कामयाब रहना है। कैसे, 345, या तो आप ऐसे करिए इसको, या फिर 999 ऊपर लिखिए, 345 नीचे लिखिए और करिए, या फिर जो मेथड मैंने आपको सिखाया है उस पर आप कायम रहिए।
345 गुना 999। आपको करना क्या है, इसमें से एक कम करना है, 344। अब इस 344 को आपको 999 में से घटाना है। 9 में से 4 गया 5, इस 9 में से 4 गया 5, इस 9 में से 3 गया 6। आपका आंसर आ गया 3,44,655। कितना आया, 3,44,655। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभवतः ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। 876 गुना 999 का हल क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 3,48,799। ऑप्शन बी में दिया गया है 9,98,763। ऑप्शन सी में दिया गया 8,76,994, या फिर ऑप्शन डी 8,75,124। अब मैंने क्या बताया आपको, 876 गुणा 999। अब इसमें से आपको एक कम करके लिखना है 875, और 875 को 999 में से घटाना है। तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आ गया 8,75,124। तो दोस्तों ये थी आज की मैथ्स की क्लास, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो से आपको अपने मैथ्स के एग्जाम्स की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिलेगी। सो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।